बेटा न्यूरल टिश्यू चल रहा था अपना जो ना, न्यूरल टिश्यू नहीं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा था टॉपिक जो अपना टॉपिक या चैप्टर चल रहा था, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसमें मैं डिजीज करवा रहा था, तो मैं पिछले लेक्चर में 2 डिजीज के नाम लिख के छोड़ गया था। जो ये 2 डिजीज थी, एक तो थी पार्किंसन डिजीज और दूसरी थी सिजोफ्रेनिया। पार्किंसन डिजीज होती है डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर उसकी कमी से। इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामीन की अगर कमी हो जाए तो पार्किंसन बीमारी हो जाएगी। सिजोफ्रेनिया में डोपामीन ज्यादा हो जाता है। जो इट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ डोपामीन। डोपामीन एक्सेस हो जाता है सिजोफ्रेनिया में, और सिजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन होने लग जाती है। हेलुसिनेशन और डिल्यूशन आर मेन सिम्टम्स। हेलुसिनेशन हम समझते हो ना, मैंने प्लस 1 में एलएसडी फंक्शन में कराए होंगे। जो मतलब बॉडी जो चीज बाहर ना हो और वो चीज महसूस होने लग जाए तो हेलुसिनेशन बोलते हैं। बाहर कुछ हो भी ना और महसूस करने लग जाए आदमी, जो बाहर कुछ हो भी ना और महसूस करने लग जाए, क्या बोलेंगे, हेलुसिनेशन हो रही है। जो अपने आप आवाज सुनने लग जाए, अपने आप चीजें दिखने लग जाए, तो हेलुसिनेशन होती है। सिजोफ्रेनिया में होने लग जाती है। जो पार्किंसन डिजीज डोपामिन की कमी से, तो पार्किंसन डिजीज को ठीक करने के लिए डोपामिन बाहर से देते हैं। जो पार्किंसन डिजीज होती है डोपामिन की किसकी वजह से है, डोपामिन की कमी से है पार्किंसन डिजीज। तो डोपामिन देते हैं तो ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार ज्यादा डोपामिन दे दिया जाता है तो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम आने लग जाते हैं। कई बार जब ज्यादा डोपामिन दे देते हैं तो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम आने लग जाते हैं, हेलुसिनेशन होने लग जाती है। डोपामिन इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड। Sometime due to excess dopamine, due to injection of excess dopamine, schizophrenia symptoms start. Schizophrenia symptoms start. डोपामिन ज्यादा देते तो डोपामिन ज्यादा से सिजोफ्रेनिया होती है, तो डोपामिन ज्यादा से सिजोफ्रेनिया के सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। जो पार्किंसन डिजीज में जो, और सिजोफ्रेनिया बीमारी के 3 रीजन होते हैं। रीजन काजेज, जेनेटिक रीजन, एनवायरमेंटल रीजन, एंड थर्ड genetic reason, environmental reason, and large ventricles. ये 3 रीजन हो सकता है सिजोफ्रेनिया के अंदर। जीन की वजह से हो सकती है सिजोफ्रेनिया, बाहर एनवायरमेंट सिजोफ्रेनिया के लिए जिम्मेवार हो सकता है, और वेंट्रिकल ब्रेन के अंदर जो बड़े साइज की वेंट्रिकल हो जाती है तो उससे भी हो जाता है। जो अगर माँ बाप को सिजोफ्रेनिया तो बेटे में चांसेस हो सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि जीन रेस्पॉन्सिबल है, जेनेटिक रीजन है। कई बार इतना गंदा एनवायरमेंट मिलता है एक आदमी को, उस एनवायरमेंट की वजह से सिजोफ्रेनिया हो जाती है। जो पूरी बचपन से लेके पूरी लाइफ में उसको क्रिटिसाइज किया जाए तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता है, स्ट्रेसफुल माहौल हो और उसको इतना बुरा एनवायरमेंट दिया जाए उस पर्सन को, जो बच्चे को, जो तो सिजोफ्रेनिया हो सकती है। जो एनवायरमेंट की वजह से भी तो नर्वस डिसऑर्डर तो होती हैं अगर खराब एनवायरमेंट मिले बच्चे को। जो और लार्ज वेंट्रिकल्स, ब्रेन की जो अंडर कैविटी होती है वेंट्रिकल, वो साइज में बढ़ जाए तो उससे भी सिजोफ्रेनिया हो जाती है।
ये 2 डिजीज थी। पार्किंसन डिजीज होती है, एक बेसल गैंग्लिया नाम की चीज होती है, वो खत्म हो जाती है उसकी वजह से। इट इज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया खत्म होने लग जाता है, उससे ये बीमारी होती है। बेसल गैंग्लिया से ये डोपामिन बनता है, तो डोपामिन नहीं बनेगा, इसलिए डोपामिन बाहर से देना पड़ेगा। डोपामिन की कमी है इस डिजीज में, और बेसल गैंग्लिया खत्म होने से दिक्कत होती है। डोपामिन बाहर से दिया जाता है जो, तो बेसल गैंग्लिया खत्म हो जाता है, इसलिए डोपामिन नहीं बनता जो। दूसरी डिजीज है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में सिम्टम पार्किंसन वाले ही हैं जो, बस इसमें लीवर एक्स्ट्रा अफेक्ट होता है। इट इज सिमिलर टू पार्किंसन डिजीज, बट liver is also affected. In this disease, विल्सन जो डिजीज है ये पार्किंसन डिजीज जैसी है, लेकिन लीवर और अफेक्ट हो जाता है इस बीमारी में। विल्सन डिजीज में लीवर और अफेक्ट हो जाता है, और वैसे सिम्टम पार्किंसन वाले ही हैं जो विल्सन में। ठीक है, विल्सन भी होगी, पार्किंसन और विल्सन। विल्सन में बेसल गैंग्लिया का एक पार्ट है, वो खत्म हो जाता है, उसका नाम है, इट इज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ, इट इज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लैटिकुलर न्यूक्लियस। लेंटिकुलर लेंस जैसा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो गैंग्लिया को ही बोलते हैं, साइटोन के बंडल को बोलते हैं। तो बेसल गैंग्लिया का ही पार्ट है लेंटिकुलर न्यूक्लियस, वो डैमेज हो जाता है। पूरा बेसल गैंग्लिया खत्म हो जाए तो पार्किंसन डिजीज, बेसल गैंग्लिया का लेंटिकुलर न्यूक्लियस पार्ट खत्म हो जाए तो विल्सन डिजीज। meningitis, it is inflammation of meninges। मेनिंजिस की बीमारी है मेनिंजाइटिस। मेनिंजिस जो होते हैं उसकी प्रॉब्लम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजिस की प्रॉब्लम मेनिंजाइटिस। बैक्टीरिया, और ये इन्फ्लेमेशन मेनिंजिस की बैक्टीरिया वायरस की वजह से होती है। इट इज ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। पोलियो, पोलियो बीमारी जो होती है वो मोटर न्यूरॉन खराब होने से होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अफरेंट हॉर्न से या एंटीरियर हॉर्न के अंदर मोटर न्यूरॉन होते हैं, उससे। स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर कराऊंगा, उसमें ज्यादा बताऊंगा, जो लिख देता हूं इसमें। इट इज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ साइटोन ऑफ मोटर न्यूरॉन इन वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मैं अभी पूरी स्ट्रक्चर कराऊंगा स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसमें वेंट्रल हॉर्न नाम की चीज होती है, उसमें मोटर न्यूरॉन होते हैं, और उस न्यूरॉन का साइटोन खत्म हो जाता है। सींग लाइक स्ट्रक्चर होती है वेंट्रल साइड में, स्पाइनल कॉर्ड में। वेंट्रल हॉर्न, वेंट्रल साइड में हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होती है स्पाइनल कॉर्ड में, उसके अंदर होता है मोटर न्यूरॉन। और न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, डेंड्रोन, साइटोन, एक्सॉन। साइटोन खत्म होने से ये बीमारी होती है पोलियो। सिएटिका, इट इज
ड्यू टू inflammation of sciatic nerve. It is its main reason is slip disc. स्लिप डिस्क की वजह से होती है, जो स्लिप डिस्क हो जाती है। सिएटिक नर्व्स होती है हमारे हिप रीजन के पास, एक नर्व होती है सिएटिक नर्व, उसकी वजह से दर्द होने लग जाए तो सिएटिका बोलेंगे, पेन इन सिएटिक नर्व्स। सिएटिक नर्व होती है उसमें दर्द होने लग जाए तो सिएटिका बोलते हैं। और इसका स्लिप डिस्क समझते हो, वर्टिब्री जो होती है उनके बीच से कार्टिलेज हट जाता है, वर्टिब्री के बीच से कार्टिलेज हट जाए और वर्टिब्री टकराने लग जाए तो उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। और इससे नर्व्स दब जाती है, ये वाली सिएटिक, और सिएटिक नर्व्स के दबने से सिएटिका बीमारी होती है। ठीक है। और एक डिजीज होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक बीमारी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस बीमारी में ब्रेन में घाव ही घाव हो जाते हैं। इन दिस डिजीज wounds in brain, wound and hard area, मल्टीपल का मतलब मैनी, स्क्लेरोसिस का मतलब हार्ड एरिया। दिमाग के अंदर काफी ज्यादा घाव हो जाते, फिर हार्ड हो जाते वो एरिया, जो ब्रेन में काफी ज्यादा हार्ड एरिया घाव हो जाए, काफी हार्ड एरिया हो जाए, घाव हो जाए, काफी हार्ड एरिया हो जाए, इसका मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ब्रेन में हार्ड एरिया हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे तो बोलेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है। और अब लेता हूं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ब्रेन के नीचे होता है, ऐसे होता है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का नीचे वाला पार्ट हेयर जैसा, उसको बोलते हैं फिलम टर्मिनल। इट इज टर्मिनल fiber like part of spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड का नीचे वाला फाइबर जैसे पार्ट को फिलम टर्मिनल बोलते हैं। फिलम टर्मिनल क्या है? टर्मिनल फाइबर लाइक पार्ट ऑफ स्पाइनल। स्पाइनल कॉर्ड का नीचे वाला पार्ट धागे जैसा है, इसको फिलम टर्मिनल बोलते हैं। और जिस पॉइंट से फिलम टर्मिनल स्टार्ट होता है, यहां से फिलम टर्मिनल बना हुआ है, इसको बोलते हैं कोनस मेडुलरिस। इट इज द पॉइंट इन स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम वेयर फिलम टर्मिनल स्टार्ट। जहां से फिलम टर्मिनल स्टार्ट होगा उस पॉइंट को फाइबर लाइक तो फिलम टर्मिनल है। फिलम टर्मिनल जहां से स्टार्ट होगा उसको कोनस मेडुलरिस बोलेंगे। ये स्पाइनल नर्व है। स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा
स्पाइनल नर्व्स की वजह से ऐसा दिखता है जैसे हॉर्स की टेल हो, इसको बोलते हैं कोडा इक्विना। ये पार्ट कोडा इक्विना है पूरा। कोडा इक्विना क्या होती है? स्पाइनल कोड का नीचे वाला पार्ट हॉर्स की टेल जैसा है, इसलिए इसको कोडा इक्विना बोलते हैं। कोडा इक्विना क्या है? लोअर पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड is horse like due to phylum terminal and spinal nerves. स्पाइनल कोड का नीचे वाला पार्ट फिलम टर्मिनल फाइबर जैसा है और स्पाइनल नर्व्स है। तो स्पाइनल नर्व्स की वजह से और फिलम टर्मिनल की वजह से पार्ट हॉर्स की टेल जैसा दिख रहा है। फिलम टर्मिनल की वजह से और हॉर्स की फिलम टर्मिनल की वजह से और स्पाइनल नर्व्स की वजह से पूरा पार्ट हॉर्स की टेल जैसा दिख रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? कोडा इक्विना। लोअर पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड का नीचे वाला पार्ट हॉर्स जैसा नहीं है, हॉर्स टेल जैसा है, घोड़े की पूंछ जैसा होता है स्पाइनल कोड का नीचे वाला पार्ट। क्यों? फिलम टर्मिनल भी है और स्पाइनल नर्व्स भी है, इसको कोडा इक्विना बोलते हैं। अब स्पाइनल कोड को मैं अंदर से काट के दिखाता हूं। इसको क्या बोलते हैं? इसको इस केविटी को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम में रीढ़ की हड्डी में होता है स्पाइनल कोड रीढ़ की हड्डी में होता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी की उस केविटी को क्या बोलते हैं जिसमें स्पाइनल कोड होता है? जो क्या बोलते हैं इसको? रीढ़ की हड्डी के अंदर खाली जगह है जहां स्पाइनल कोड होता है, जो हम बोलते हैं वर्टिब्रल कैनाल और न्यूरल कैनाल। इट इज द कैनाल और केविटी इन वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन भी बोलते हैं। ये वो कैनाल है वर्टिब्रल कॉलम में इन विच स्पाइनल कोड इज प्रेजेंट। वो कैनाल बैकबोन में या वर्टिब्रल कॉलम में वो कैनाल जिसके अंदर स्पाइनल कोड प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कैनाल या न्यूरल कैनाल बोलेंगे। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वो कैनाल जिसमें स्पाइनल कोड प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल कैनाल या न्यूरल कैनाल। ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कैनाल है, ये स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड के अंदर भी कैनाल होती है, जो ये कैनाल स्पाइनल कोड के अंदर है, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। इट इज द कैनाल इनसाइड ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के अंदर होती है सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल इट इज द कैनाल इनसाइड ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड में होती है सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कोड में होती है सेंट्रल कैनाल। सीएसएफ से भरी हुई होती है। इट इज फिल्ड विद सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी होती है। स्पाइनल कोड का डायग्राम बनाए, अंदर से देखते स्पाइनल कोड कैसा है। ये स्पाइनल कोड है, इसको ऐसे काट दिया हमने, ऐसा होता है स्पाइनल कोड। ऐसा होता है स्पाइनल कोड।
ये होती है सेंट्रल कनाल। सेंट्रल कनाल को एक टिश्यू कवर करता है, उसको बोलते हैं एपेंडाइमा। सेंट्रल कनाल होती है और स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कनाल होती है, उसको एपेंडाइमा टिश्यू कवर करता है। ये बटरफ्लाई जैसा क्या है, बटरफ्लाई लाइक ग्रे मैटर। और ये व्हाइट मैटर है। ये और ग्रे मैटर ऊपर की तरफ क्या बना रहा है, ये कौन से हॉर्न में है, डोर्सल हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न। नीचे की तरफ ये कौन से हॉर्न है, एंटीरियर हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि एंटीरियर या वेंट्रल हॉर्न की मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में नीचे की तरफ एंटीरियर हॉर्न या वेंट्रल हॉर्न है। और इस हॉर्न का अगर क्या खराब हो जाए, वेंट्रल हॉर्न या हॉर्न का क्या खराब हो जाए, मोटर न्यूरॉन खराब हो जाए, उसका भी साइटोन खराब हो जाए तो पोलियो हो जाएगी। और पोलियो में लकवा हो जाता है, मसल काम नहीं करती, क्योंकि ये हिस्सा मसल को कंट्रोल करता है। तो ये हिस्सा खराब हो जाएगा तो मसल कंट्रोल नहीं होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी और लकवा हो जाएगा, चल ही नहीं पाएगा आदमी। व्हाइट मैटर का दूसरा नाम है फुनिकुलस। लिख देता हूं, व्हाइट मैटर इन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर है इज कॉल्ड फुनिकुलस। फुनिकुलस 3 टाइप्स होते हैं। फुनिकुलस इज ऑफ 3 टाइप्स, डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल। तीन फुनिकुलस होते हैं, डोर्सल, वेंट्रल। तीन फुनिकुलस होते हैं, डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल। बनाए ये फुनिकुलस कौन सा है? फुनिकुलस मैं ऐसा कर रहा हूं, फुनिकुलस को एफ से दिखा रहा हूं और डोर्सल को डीएफ, वेंट्रल फुनिकुलस को वीएफ और लेटरल फुनिकुलस को एलएफ। तो क्या लिखूं, पूरी डोर्सल फुनिकुलस को क्या लिखूं, डीएफ। वेंट्रल फुनिकुलस को क्या लिखूं, वीएफ और लेटरल फुनिकुलस को क्या लिखूं, एलएफ। स्पाइनल कॉर्ड में जो व्हाइट कलर का मैंने बताया था ना, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर होता है, व्हाइट मैटर बाहर होता है, ब्रेन में उल्टा होता है जो। तो स्पाइनल कॉर्ड का याद रख लेना, ग्रे मैटर अंदर है, व्हाइट मैटर बाहर होता है। ये थोड़ा बहुत हिस्सा बाहर की तरफ है, इसको छोड़ दो, ये सारा व्हाइट मैटर बाहर है। ब्रेन में उल्टा होता है जो, ब्रेन में बाहर ग्रे मैटर होता है, ब्रेन में बाहर ग्रे मैटर होता है। तो क्या बोले इसको, जो तीन फुनिकुलस हो गए। व्हाइट मैटर का दूसरा नाम फुनिकुलस है। ऊपर डोर्सल साइड में, ऊपर साइड में डोर्सल है तो डोर्सल फुनिकुलस, वेंट्रल फुनिकुलस, लेटरल फुनिकुलस। ठीक है। ग्रे मैटर को भी नाम देते हैं, मुझे पता है क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर को क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर को बोलते हैं कोमिसार। ग्रे मैटर का दूसरा नाम है कमिसार। ये भी 3 टाइप के। कमिसार को सी से दिखा रहा हूं मैं। तो ऊपर की तरफ है तो क्या बोले, डोर्सल कमिसार। नीचे वाले कमिसार क्या बोले, वेंट्रल साइड में वेंट्रल कमिसार। और लेफ्ट राइट के कमिसार क्या बोलते हैं, लेटरल कमिसार।
तीन टाइप के कमिसार हो गए, डोर्सल वेंट्रल, तीन कमिसार हो गए, तीन फुनिकुलस हो गए डोर्सल वेंट्रल। पर डोर्सल वेंट्रल तो ये वर्ड है नॉर्मल, तुम ऊपर के लिए डोर्सल, नीचे के लिए वेंट्रल, लेफ्ट राइट के लिए लेटरल। तो कमिसार डोर्सल वेंट्रल लेटरल हो गए, फुनिकुलस डोर्सल वेंट्रल लेटरल हो गए। स्पाइनल कॉर्ड नीचे से मुड़ा होता है, इसको वेंट्रल फिशर बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में नीचे की तरफ दरार होती है, उसको वेंट्रल फिशर बोलते हैं। ऊपर की तरफ छोटा सा गड्ढा होता है, इसको सर्कस बोलते हैं, डोर्सल सर्कस। स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर गड्ढा होता है, उसको डोर्सल सर्कस बोलते हैं, नीचे दरार होती है, वेंट्रल फिशर बोलते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक था। स्पाइनल नर्व से नेटवर्क बनता है हमारी बॉडी में, कौन कौन से नेटवर्क बनते हो करा रहा हूं। ठीक है, करें स्टार्ट। स्पाइनल नर्व से नेटवर्क बनते हैं, उनको प्लेक्सस बोलते हैं। प्लेक्सस, दीज आर नेटवर्क form due to spinal nerves. स्पाइनल नर्व से नेटवर्क बनता है, उसको प्लेक्सस बोलते हैं। जो तो कौन कौन से प्लेक्सस होते हैं, नाम लिख रहा हूं मुझे। ब्रेकियल टाइप्स, ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस, ये हमारी बाजू, सॉरी पहले ब्रेकियल नहीं होता, पहले आता सर्वाइकल प्लेक्सस। पता है सर्वाइकल वर्ड नेक के लिए होता है, सर्वाइकल वर्टिब्री, नेक की वर्टिब्री। तो इट इज प्रेजेंट इन नेक, नेक रीजन। नर्व्स जो या न्यूरॉन या नर्व्स होते हैं, उनके नेटवर्क को प्लेक्सस बोलते हैं। न्यूरॉन या नर्व के नेटवर्क को प्लेक्सस बोलते हैं। न्यूरॉन या नर्व के नेटवर्क को प्लेक्सस बोलते हैं। न्यूरॉन या नर्व के नेटवर्क को प्लेक्सस बोलते हैं। जो प्लेक्सस नेक में होगा उसको बोलेंगे सर्वाइकल प्लेक्सस। नेक या गर्दन में जो नेटवर्क होगा उसको न्यूरॉन या नर्व्स के नेटवर्क को प्लेक्सस बोलते हैं। गर्दन में होगा तो क्या बोलेंगे, सर्वाइकल प्लेक्सस, जो नेक में होता है। ठीक है, ये नेक में। दूसरा होता है ब्रेकियल प्लेक्सस। न्यूरॉन्स के नेटवर्क को प्लेक्सस का, नेक में सर्वाइकल, ये आर्म्स के पास में, प्रेजेंट नियर आर्म, आर्म के पास है ब्रेकियल। वर्टिब्री के नाम भी तो यही थे, ब्रेकियल तो छोड़ दो और बाकी के जितने प्लेक्सस है वर्टिब्री के नाम पे ही है। लंबर प्लेक्सस इन एब्डोमेन, लंबर वर्टिब्री एब्डोमेन में होती थी। सैक्रल प्लेक्सस, कोक्सियल प्लेक्सस इन हिप रीजन, ये हिप रीजन में सैक्रल और कोक्सियल। वर्टिब्री भी तो होती है हिप रीजन में, सैक्रल और कोक्सियल। तो ये था टॉपिक, हो गए। अब लेंगे हम रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक। मैंने पहले आर और नूर कराऊंगा। मैंने न्यूरल टिश्यू को बहुत डिटेल में करवाया अब की बार इस साल जो है, इसलिए सारे वीडियो मैंने तुम्हारे इस चैप्टर पे भेज दिए। जिस दिन न्यूरल का टेस्ट हो, जिस दिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टेस्ट हो, जिस दिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का टेस्ट हो, तो पूरा न्यूरल टिश्यू पढ़ना जो है। मैंने तुम्हारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वीडियो भेज दिए तुम्हारे पास, जितने भी न्यूरल टिश्यू थे उनके वीडियो भेज दिए मैंने।
और जब नर्वस सिस्टम या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर जिस दिन आए उस दिन ये जरूर पढ़ना न्यूरल टिश्यूज में। आलोन ननूल मसल में तो बता दिया था मैंने, न्यूरॉन्स में नहीं बताया था। तो हम बोलते हैं अगर स्टिमुलस जो है थ्रेशोल्ड से कम हो यानी मिनिमम वैल्यू से भी कम हो तो इंपल्स नहीं बनता है, और थ्रेशोल्ड से ऊपर हो तो इंपल्स बनता है। क्या है एक दूसरा, मैंने इस चैप्टर में फिलहाल मैं इंपल्स कंडक्शन का टॉपिक नहीं करवा रहा हूं। मेरे को लगता है कि मैंने इंपल्स कंडक्शन तुम्हारे को करवा दिया। अगर बाई चांस इंपल्स कंडक्शन का चैप्टर टॉपिक ना हुआ हो तो मेरे को बता देना, मैं बाद में करा दूंगा। इंपल्स कंडक्शन का टॉपिक अगर बाई चांस नहीं करवाया मैंने तो मेरे को बता देना, मैं बाद में करा दूंगा इंपल्स कंडक्शन का टॉपिक। जो बताना मेरे को। आलो ननूल क्या है, इफ स्टिमुलस इज लेस देन थ्रेशोल्ड वैल्यू then no impulse, but if stimulus is more than threshold value then impulse condition occur। अगर स्टिमुलस न्यूरॉन को हम देंगे थ्रेशोल्ड यानी मिनिमम वैल्यू से भी कम देंगे तो इंपल्स कंडक्शन नहीं होगा, और थ्रेशोल्ड या उससे ज्यादा वैल्यू देंगे तो इंपल्स कंडक्शन होगा। तो इसको होता है आल और नन। या तो नन मतलब नहीं, या तो इंपल्स नहीं बना, थ्रेशोल्ड से कम स्टिमुलस नन, कोई इंपल्स कंडक्शन नहीं। थ्रेशोल्ड से ऊपर स्टिमुलस इंपल्स कंडक्शन हो जाएगा। अगर स्टिमुलस दिया तुमने थ्रेशोल्ड से कम का कोई इंपल्स नहीं बनेगा, अगर तुमने थ्रेशोल्ड से ज्यादा दिया तो इंपल्स बनेगा। ये है आल और नन रूल, या तो इंपल्स नहीं बनेगा या बढ़ेगा। ये सेम रूल था मसल में, या तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा या होगा। अब मैं टॉपिक ले रहा हूं रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है। ये बड़ा टॉपिक है, बीच में छूट जाएगा जो, इसलिए मैं इस वीडियो को 32 मिनट पे ही मतलब बंद कर रहा हूँ और रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक नए वीडियो में ले रहा हूँ ताकि पूरा टॉपिक एक वीडियो में ही आ जाए रिफ्लेक्स एक्शन का जो। तो इस वीडियो को मैं यही रोक रहा हूँ।